युवराज तो अपनी चाल में कामयाब हो जाता है, वो रवि को मार देता है। हालांकि यहाँ अंजलि को फंसाने की जो पूरी प्लानिंग बनाता है इसका पिता, वो और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जो काफी बेहतरीन है। क्योंकि जब अंजलि सोचती है कि शायद रवि बच जाएगा तो डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है और अब ये कोई स्टेटमेंट देने के लायक भी नहीं। हालांकि अब जिन लोगों ने इसके ऊपर हमला किया था, अंजलि उससे पूछताछ करना चाहती है। ये एक प्लान बनाती है कि हम लोग उसकी जान को मारने की धमकी दे करके हम लोग उससे पूछ सकते आखिर इसको भेजा किसने है। और ये लोग ऐसे ही करते हैं, पहले तो लॉकअप से भागने देते हैं लोग, फिर उस गुंडे को ये लोग गोली मार देते हैं पैर में और पूछना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जब वो सारी सच्चाई बताता कि हाँ युवराज ने भेजा है और क्या कारण क्या कैसे क्या, तब तक पता चलता है कि युवराज के फिर दूसरे आदमी आकर के उस गुंडे को ही गोली मार देते हैं। यहाँ अब कोई सबूत ही नहीं है, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया होता है। लेकिन फिर भी अंजलि सोचते है कि शायद ये झूठ बोल करके युवराज से सारी सच्चाई निकलवा सकती है। ये युवराज को फोन करती है और बोलती है कि स्टेटमेंट दे दिया है उसने और अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। लेकिन अब यहाँ चंद्रभान को पता चल चुका होता है नहीं 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 कुछ गड़बड़ है, स्टेटमेंट कैसे दे सकता है, मतलब देना उससे पहले तो उसे मार दिया गया था। तो यहाँ अब वो बोलता है कि अंजलि तू अपने चाल में कामयाब नहीं हो सकती, तू हमारे सामने बहुत छोटी है रे, मैं सिवान का ठाकुर हूँ। अब देखो कहीं ना कहीं ना ये सोच में पड़ जाता है कि यार पहले तो फिलहाल सबसे पहले अंजलि को रोकना होगा। तो यहाँ एक चाल चलता है। वैसे तो अंजलि युवराज को अरेस्ट करने के लिए पंकज को लेकर के चली आती है घर पे, लेकिन उससे पहले काली को फोन करके चंद्रभान एक डील करता है कि तुम पद्मा को लेकर के आओ, पद्मा को लेकर के जब आओगे तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। तो वैसे तो उसे बाबू चाहिए, वेद बाबू, तो बोल दिया होता है कि हाँ ठीक है तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम पद्मा को लेकर आओ। पद्मा को लेकर कली चली भी जाती है और पद्मा को वहाँ चंद्रभान के लोग किडनैप कर लेते हैं। अब जब अंजलि चंद्रभान के घर जाती है तो यहाँ चंद्रभान उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर पद्मा आकर के यहाँ कह दे कि वो युवराज से प्यार करते शादी हुई थी, सच्चाई ये, तो मैं अभी कभी महक को उसके घर भेज दूंगा और पद्मा से उसकी शादी करा दूंगा युवराज की। ठीक है, ये सारी बातें बोल देता है। अंजलि को लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा मौका है। ये फोन करती है तो पता चलता है कि भाई उसको तो किडनैपिंग हो चुकी है, वो तो है ही नहीं घर पे और कल ही यहाँ पे है। हालांकि किडनैपिंग कल ही नहीं करवाई होती है चंद्रभान के साथ मिल करके, ताकि जब वो छिपी हुई रहेगी, मतलब छिपा करके रखेंगे उसे, तब तो सारी सच्चाई पता नहीं चल पाएगी और यहाँ महक इस घर में रहेगी। और भाई जब सबूत ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे पुलिस अरेस्ट करेगी युवराज को। यहाँ चंद्रभान जीत रहा होता है, लेकिन पंकज जो इसके खिलाफ खड़ा हो रहा होता है, चंद्रभान उसका भी ठिकाना लगा देता है। क्योंकि लॉकअप से अपराधी को पहले भागने देना, फिर गोली मारना और बाहर में अपराधी की मौत हो जाना, इस चीज़ से कहीं ना कहीं पुलिस अब पंकज के भी छानबीन करने लगती है। और अब कहीं ना इसका सस्पेंशन की बारी होती है कि अब भाई इसको सस्पेंड कर दो। लेकिन युवराज तो अब चीज़ से डर जाता है कि यार आगे तो और लफड़े हो जाएंगे। तो चंद्रभान के साथ में वो भी मिल जाता है और जब 20 लाख का एक सूटकेस अंजलि घर भिजवा देता है, ताकि अंजलि जब जाए खोजने के लिए राजपूतों के पास में पूछने के लिए कि आखिर पद्मा है क्या, उसे लगता है कि शायद वो लोग किडनैप करवाया है। तो इसका खेल खत्म होता भी ऐसा ही। हालांकि इसके साथ में छोड़ के एंडिंग करती जाती है। अंजलि जब जाती है राघव के पास में कि भाई बताओ कहाँ है पद्मा, तो बोलता है कि कौन से पद्मा, कहाँ है, मुझे नहीं पता। तब तक कॉल आता है कि तुम्हारे घर पे छापा पड़ा है, उसमें 20 लाख रुपए मिले हैं, तुम आओ जल्दी। पता चलता है कि भाई ये तो घूस लेने के चक्कर में यही अरेस्ट हो जाते हैं। तो चंद्रभान तो यहाँ जीत रहा होता है, राज भी कहने का जीत रहा होता है। लेकिन दिखना मजेदार होगा कि ये अंजलि आखिर इन दोनों के प्लानिंग में कैसे इन दोनों को ही मार देती है। चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड है, जो काफ़ी मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। तो मजा आएगा, देखते रहना और मार्केट चीज़ हो सकती है। तो बस आज के इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।